आप सभी को नमस्कार। इस 45वीं थेरेपिस्ट वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और पिछले कई बुधवार की क्लासेस से आप कई महत्वपूर्ण विषयों पर आप पढ़ते आ रहे हैं। पिछली बुधवार की क्लास में आप सभी ने क्रेनियल नर्व्स के विषय में और क्रेनियल नर्व्स के साथ उससे संबंधित उसका अप्लाइड पार्ट आपने पढ़ा, और आज की क्लास आदरणीय अग्रवाल सर लेने वाले हैं। तो जो कुछ पिछली बार आप लोगों को इंटरनेट की डिस्टरबेंस की वजह से नहीं सुन पाए थे, तो उसका क्रेनियल नर्व्स का अप्लाइड और उसका ट्रीटमेंट पार्ट और न्यूरोपैथी का वह आज आप पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी नोट बुक और पेन लेकर के बैठे, जहां आवश्यक हो अवश्य आप नोट करते रहें, और जो भी कुछ आप सीखते हैं उसको अवश्य अप्लाई करें और उसका फीडबैक भी दें। तो क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आप सभी उसमें सम्मिलित हों। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम
निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु जी प्रार्थना के लिए। और अभी पिछले वीक आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, स्पाइन पर रिलेटेड वर्कशॉप आप सभी ने अटेंड किया, और सभी के लिए वह वर्कशॉप बहुत ही उपयोगी, थेरेपिस्ट के लिए जो लोग भी अटेंड किए काफी उपयोगी साबित हुई। और अगले महीने यानी मार्च, ये जनवरी छोड़ के फेब के महीने में उसी से संबंधित जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का, ब्रेन पर रिलेटेड वर्कशॉप आयोजित होगी फेब के महीने में, उसका भी अनाउंसमेंट होगा। और आप सभी अवश्य यह सब छोटी छोटी जो वर्कशॉप होती है अब अवश्य अटेंड करें, जो आपके प्रैक्टिस में यूजफुल रहती है। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर लेक्चर के लिए संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर। अनिल जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर, क्रेनियल नर्व्स की शेयर हो रही है। ठीक जी, थैंक यू। मित्रों, सर्वप्रथम इस कार्यशाला में एस्पेस के नेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हुए आइए उस शक्ति को जिसके कारण हम पूरे विश्व में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विचारों के आदान प्रदान के लिए विचार मंच में जो कुछ है उसकी प्रार्थना और हमारे प्रेरणा स्रोत चिर स्मरणीय आदरणीय खिमका जी का को स्मरण और नमन करते हुए, और साथ ही डॉक्टर प्रकाश खेतान जो विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जन है, उनके मुखार बिंदु से जो पीपीटी उनके माध्यम से प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने जो उनके निर्देशन में तैयार की, उसके महत्वपूर्ण अंशों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उसका अप्लाइड पार्ट और 25 वर्षों में इन क्रेनियल नर्व की जो गंभीरता और जो उपचार सरलता ढंग से हुआ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ब्रेन, जिसको हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं, और ब्रेन यानी सिर के, हम लोग अपने सिर को रोज देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, सामने से 2 आंखें और एक नाक के 2 नॉस्ट्रल्स और एक पेयर कान का साइड में दिखता है, और साथ में हमारा फेस, ये हमारा लिप्स और हमारी ओरल कैविटी जैसी दिखती है, उसका रीअलाइनमेंट, एडजस्टमेंट हम कुछ मसल्स के माध्यम से अपने होठों को खोलते हैं, ओरल कैविटी को विस्फारित करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, आंखों को हम खोलते हैं और बंद करते हैं, और इसी तरह फेस में अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएं, चेहरे में जो एक्सप्रेशंस आते हैं, वो उसकी ओरिजिन जो है ब्रेन के अंदर, इसलिए ओरिजिन क्रेनियम में है, और ये इसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रभाव, इफेक्ट हमें चेहरे के, हमारे अपने सिर के, चेहरे के आंख, नाक, कान पर आंखें क्यों बंद होती है, क्यों खुल जाती है, क्यों पलकें गिरी की गिरी रह जाती है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ताकत है, वो शक्ति है
ब्रेन के अंदर जिसकी ओरिजिन है, आइए उनके उस रहस्य को बहुत ही सरल ढंग से जो पीपीटी प्रस्तुत की है, आइए हम उस पर विचार करें। आप अपनी पीपीटी को, आपके पास है नहीं तो स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं। पेज नंबर 2 आप देखें, इसमें बस इतना ही देखना कि ये सारी 12 क्रेनियल नर्व्स, मैं एक बात ऐसी बीच में और कहना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि ब्रेन का सिर में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है और उसका इनलॉन्गेटेड यानी लंबा स्वरूप हमें स्पाइनल कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड में दिखता है, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली चारों तरफ हमारे शरीर के पृष्ठ भाग में, पोस्टीरियर पार्ट में और एंटीरियर आगे के भाग में और आगे के जितने ऑर्गन हैं उसकी कनेक्टिविटी है, उसका संचालन उनके द्वारा है। तो हमारी सिर की पेरिफेरल नर्व क्रेनियल नर्व कहलाती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इमिनेट करने वाली जिनका ओरिजिन होता है वो पेरिफेरल स्पाइनल नर्व कहलाती है। मित्रों, क्रेनियल नर्व की ओरिजिन ब्रेन के अंदर है और ये कॉम्पैक्ट ब्रेन है। इसका एक प्रत्येक क्रेनियल नर्व अपने ओरिजिन प्लेस से अपने टारगेट ऑर्गन यानी बाहर जो आंख नाक कान में दिखते हैं वहां तक एक लंबा मार्ग सफर तय करके आते हैं। उदाहरण के लिए आप पहली नर्व ऑल्फैक्टरी है और वो उसकी ओरिजिन ब्रेन के कोर ऑफ द ब्रेन में, अभी आप देखेंगे, लेकिन उसका सारा प्रभाव, सारी उसकी कार्य प्रणाली जो हमारे चेहरे पे 2 नॉस्ट्रिल हैं, जिसे हम नोज कहते हैं, नोज कैविटी में 2 नॉस्ट्रिल हैं, उसका काम जो है श्वास को लेने और छोड़ने के साथ साथ एक केमिकल, एक बॉडी की बहुत बड़ी केमिस्ट्री, केमिकल इनपुट है, वो है गंध, स्मेल। और वो स्मेल जब नाक अनुभव करना छोड़ देता है, अनुभूति का मतलब है ब्रेन से कनेक्टिविटी होने के कारण नाक का स्टेटस बहुत बड़ा इसलिए है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसका जुड़ाव ब्रेन के इनर पार्ट से, उसकी ओरिजिन, उसका कनेक्शन जो है बहुत गूढ़ और अद्भुत स्थान में है। नाक से गंध, महक और बदबू आना बंद, और आपने इन 2 सालों में देखा स्मेल का लॉस, टेस्ट का लॉस। अरे कोविड की हाराकारी का अंदाज पूरा वैज्ञानिक जगत, और क्या क्या नहीं हुआ ये सब आपको मालूम है, लेकिन ये केमिकल इनपुट इस ऑर्गन से, जो नेजल कैविटी, जो मुंह की कैविटी के ऊपर 2 कैविटी लगी हैं, एंड दैट मेक्स द ट्राइवर्जिन, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, आपको ब्रेन की बहुत सरल ढंग से। यहाँ बहुत लंबा विषय है, अप्लाइड पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी एनाटॉमी और आयुर्वेदिक कंसेप्ट मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि हमारे 10 द्रव्यों में 5 भौतिक, आकाश जो कि जिसकी एनर्जी ही साउंड है, शब्द है, और उसका अधिकरण जो है हमारी एनाटॉमी ब्रेन के
बाहर मैनिफेस्टेड 2 ईयर ड्रम्स हैं, कान है। अद्भुत है आयुर्वेद का ये प्रथम आकाशीय तत्व, जो कि शब्द के बिना सुन ना पाए या बोल ना पाए, सब कुछ सुना है। इस संसार को सूनेपन से और अपने शरीर को एकदम सजीव बनाने के लिए प्रथम प्रस्तुति, प्रथम इसकी जो ओरिजिन है वो आकाश है, और उसकी एनर्जी है साउंड, शब्द, लैंग्वेज। और मित्रों, दूसरी ओरिजिन है वायु। वायु का मतलब है मूवमेंट, और उसकी एनर्जी है स्पर्श। आप जानते होंगे, आपने अभी, आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि हमारा जो चेहरा मूव करता है, ऊपर नीचे झुकना, ऊपर उठना, दाएं जाना, बाएं जाना। एम आई ऑडिबल? हेलो अनिल जी, अनिल जी, जी जी, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल बोथ? यस सर, बोथ विजिबल एंड ऑडिबल सर। ओके ओके, फाइन। तो मेरे पोस्चर दिख रहे होंगे आपको कि मेरी गर्दन नीचे जा रही है और गर्दन ऊपर जा रही है। मैं बोल रहा हूँ, आंखें बंद हैं, चेहरा दाएं बाएं घूम रहा है। ये सारा मूवमेंट, ये आंखों का झुकना, आपके प्रति श्रद्धा का भाव और अनिल जी के प्रति आभार, और जिस प्रकार से संचालन करते हैं, ये आभार मेरे मस्तिष्क से हृदय के जुड़ाव के साथ आपको नमन करते हुए करता है। और इसी प्रकार से खेतान साहब के प्रति, खेमका जी के प्रति और शर्मा जी के प्रति और पूरी हमारी प्रोफाइल के प्रति वही, और आपके प्रति वही भाव है। तो ये हमारा जो है आपको स्वरूप, चेहरे की भाव भंगिमा, इसकी ओरिजिन सब क्रेनियम ब्रेन में है, लेकिन दिखती बाहर है, इसलिए इनको पेरिफेरल नर्व का दर्जा दिया जाता है, और इनके महत्व को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना ब्रेन का है। ये पेरिफेरी पे है, सिर के चारों तरफ इनका जो है प्रसार है, ये बाहर बैठकर काम करते हैं। इसी तरीके से जितना महत्व हमारा है, उससे अधिक महत्व हमारे WBC और ये अनिल जी, विशाल जी और राम कुमार शर्मा जी, अनिल शुक्ला जी, ये पूरे जितने भी हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, और ये पेरिफेरी पे पूरे फैले हुए हैं। इनमें जो चीफ कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सारे के सारे क्रेनियल नर्व। और आप कहेंगे कि ये ऑस्टिस क्या है? ये पूरा क्रेनियम है, पूरे एक्यूप्रेशर का वैश्विक क्रेनियम है, जहां से सारी धाराएं, सारी नर्व, सारी क्रेनियल नर्व, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर की जितनी धाराएं, चाइनीज ये भी एक क्रेनियल नर्व है, रिफ्लेक्सोलॉजी ये भी एक क्रेनियम किसकी है? एक्यूप्रेशर की, एक्यूथेरेपी की। हम ये बात नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम सबसे महत्वपूर्ण, बस इसकी ओरिजिन एक्यूप्रेशर का मस्तिष्क है। और ये मित्रों, आपके कारण ये मस्तिष्क कितना बड़ा हो गया, इसकी पेरिफेरी पूरे विश्व में, और ये क्रेनियल नर्व से ये संकेत तो संदेश मिलता है कि पेरिफेरी में, और यही नहीं, 12 ही नहीं, 10 ही नहीं, 33 पूरे, जब सिर से नीचे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो पूरे शरीर, ग्लोबल यानी पूरे ब्रह्मांड रूपी पिंड को, शरीर को परिवेष्टित करती है। तो मित्रों, हमारी पेरिफेरल नर्व, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कितना महत्वपूर्ण है, यह आपने ट्रेनिंग में देखा होगा कितना सरल है। और पूरा क्रेनियल नर्व हो या कोई भी नर्व हो, या ब्रेन की मैपिंग सारे हाथ के जॉइंट्स और मेरिडियन के माध्यम से कहाँ नहीं। तो ये चित्र अपने में ही बताता है कि 1 लिखा है दैट गोज टू
जिसकी ओरिजिन ब्रेन में और कोर ऑफ द ब्रेन में, नीचे मेडुला से लेके आपको ब्रेन स्टेम से लेके और मिड ब्रेन और कोर ऑफ द ब्रेन, और दोनों तरफ उसके 8 लोब्स हैं और बीच में कोर ऑफ द ब्रेन, थैलमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, बेसल गैंग, सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अद्भुत स्ट्रक्चर्स हैं। और दो दो भाग, एक इंटरनल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल, वेंट्रिकल रीजन्स, बेसल न्यूक्लियाई, कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे के सारे अंदरूनी भाग में पीले क्षेत्र में। और वहां पर आप रोमन में 1 से लेके 12 तक देख रहे हैं, जो ब्रांचेस, शाखाएं धागे के रूप में सिर के अंदर से निकलती हैं और सिर के बाहर के जितने भी कान, नाक, आंख। तो मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अनिल जी, संवाद में आ जाएं। जी। अगर खेमका जी मस्तिष्क हैं इस एक्यूथेरेपी के, जी। तो हम सब क्या हैं? बाहर उस पूरे एक्यूप्रेशर के मस्तिष्क के बाहर दिखने वाली आंख, नाक, कान की नर्व हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर। तो हम सब जितने यहाँ पर हैं, और इसे संख्याएं अनंत तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख 10 और 12 हैं जो इस प्रकार से पेडिग्री बनाती हैं। तो हम सब क्या हैं? उस परमात्मा स्वरूप खेमका जी के एक्यूथेरेपी एस्पेस की आंखें हैं, निगहबान हैं। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम आपके कार्यों के महक और गंध, सुगंध की अनुभूति करते हैं। जहां भी अनुभूति शब्द आता है, वहां ब्रेन का काम शुरू हो जाता है। तो मित्रों, पिछली बार जो आधे घंटे में मुझे बोलना था, जब लोगों ने कहा कि ना तो आप ऑडिबल थे, ना आपकी बात समझ में आ रही थी, इंटरनेट अनस्टेबल था, तो मेरा मुझसे यही निकला था कि जैसा ईश्वर। आज खेतान साहब अपने गृह जनपद मोतिहारी गए और उन्होंने ये हमें अवसर दिया है कि उनकी बातों को, एक इस पृष्ठ को हम इतना महत्वपूर्ण ढंग से, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ पूरे इंटेस्टाइन वो किससे जुड़ी हैं? 10 नंबर से। दोनों लंग्स हैं, वो वेगस नर्व। अरे देखिए, महत्व तो आपको आगे आगे आने वाला कितना महत्वपूर्ण। और आपने देखा होगा कि टीसीएम की, खेमका जी की 4 और 5 अद्भुत है, सारी क्रेनियल लव का जादू भरा उनमें प्रसार है। आगे देखेंगे कान जो है वो भी 10 से जुड़ा हुआ है। और आप देखते जाएं, महसूस करेंगे कि ये देखिए आपका 11th जहां लिखा हुआ है ब्रेन से, यानी, और आपको 12 हाइपोग्लोसल, जो कि आपकी जबान का, आपकी टंग का जो है मसल्स, अगर ये नर्व एक्टिव ना हो और क्रियाशील ना हो, तो आपकी जीभ बाहर नहीं आ सकती, अंदर नहीं जा सकती और आपके बोलने में असुविधा होगी। महत्व तो इतना इतना अधिक। और आप देख रहे हैं कि उसके दूसरी ओर फेशियल नर्व नंबर 8 है। और ये फेशियल नर्व जब इंटैक्ट रहती हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो जब इसमें पैरेसिस और पैरालिसिस होती है तो बेल्स पाल्सी की के रूप में जाना जाता है। और ये अब आप देखें, ट्राइजेमिनल नाम की नंबर 5 है, इसका आतंक अगर किसी ने देखा हो तो एस्पस के प्रांगण में देखा होगा, मारवाड़ी धर्मशाला में देखा। पिछले 25 वर्षों में जो तड़पते हुए ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के पेशेंट देखे, जिनके फेस में सेंसरी नर्व है, साइनस, टीथ और ये मसल्स मिक्स नर्व्स हैं, मैस्टिकेशन, चबाने में। इस नर्व के बारे में आप समझ जाएं कि जैसे ही हवा या ताप, टेम्परेचर, यानी
धूप लगती है आदमी तड़फने लगता है। और या हम लोग तड़फ रहे हैं कि धूप मिले क्योंकि विटामिन डी चाहिए, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व अगर कहीं से अफेक्टेड है, उसमें आप जानते हैं आदमी तड़फने लगता है। पानी छू जाए तो रोने लगेगा, हवा का झोंका अगर उसके चेहरे को छू ले तो रोना, और जैसे ही कोई एक बाइट अपने दांत से चबाना चाहेगा तो बुरा हाल हो जाएगा, और रोते रोते पूरा घर रोने लगता है। मैंने ये देखा है कि ऐसे ट्राइजेमिनल न्यूरालिया के पेशेंट, और जिनकी ओरिजिन आपकी बेसल गैंग्लियन कोर ऑफ द ब्रेन में, इसका जब एमआरआई, इसका ट्रीटमेंट अद्भुत है। ये बस मैं महिमा मंडन ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। बहुत सरल है। और इसी तरीके से आंखों का महत्व देखिए, उसका फिजिकल और मेटाफिजिकल। जब आंखें नीचे की ओर झुकती हैं तो ये शर्म बन जाती है, और जब ऊपर की तरफ जाती हैं, परमात्मा की तरफ देखती हैं, तो ये प्रार्थना बन जाती है। और इन्हीं आंखों का कमाल देखिए कि जब दाएं बाएं जाती हैं तो बेशर्म कहलाती है। और ये किसके कारण है? ब्रेन में जो है खुदकन होती है, चहकन होती है, आंखें दाएं बाएं घूमने लगती है। और कभी कभी आप देखें कि स्क्विंट नाम की बीमारी से बच्चे पीड़ित हो जाते हैं कि ये नर्व जो है आंख की, बल्कि ऑक्यूलोमीटर की नर्व की जो आई बॉल को घुमाता है, मोटर नर्व मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करता है। 3 प्रकार के नर्व देखे होंगे। सेंस यानी अनुभव करना, कान कान आवाज को सेंस करता है, आंखें किसी वस्तु के चित्र को सेंस करती हैं, देखती हैं, लेकिन आंखों की पलकें जब ऊपर नीचे होती हैं तो मोटर एक्टिविटी, मूवमेंट। इसीलिए आयुर्वेद का जो दूसरा भाग है वायु, दूसरी शक्ति, दूसरा महाभूत है वायु, मूवमेंट, हर प्रकार का। तो आईज में जो है ऑक्यूलोमोटर, और यही नहीं, एब्ड्यूसेंट, ये जो 6 नंबर है, ये एक्सटर्नल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये भी आई। और तीसरी है ट्रोक्लियर, जो कि 4 नंबर है, आप दिख रहे हैं। और ये आईज का जो क्रॉस की तरह दिख रहा है, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में आई बॉल। कहने का मतलब दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर माने ऊपर की, नीचे जाने वाली आंखों का ऊपर नीचे जाना आई बॉल का, और दाएं बाएं जाना ये ऑब्लिक मसल्स, इस मसल के कारण होता है ट्रोक्लियर। मित्रों, आई बॉल के मूवमेंट का ऑक्यूलोमोटर और ऑप्टिक नर्व को आप अच्छी तरह नाम सुना होगा, इसके नाम से ही पता चलता है। हेलो जी, ये तो बधाई की बात है, ये तो पहले ही से हम लोग सोच रहे थे बहुत मन में। कैसे आपकी न्यूज ठीक है? बिल्कुल न्यूज ठीक है, बिल्कुल नहीं, न्यूज आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमें मालूम नहीं। अच्छा, अब जरा क्लास में है, बुद्धि की क्लास, बाद में बात। नमस्कार। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो मैं जो आपसे बता रहा था कि ये जो क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 है, जिसका नाम ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट, ये तीनों आंख के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और मल्टी डायरेक्शनल। जैसे हमारे पैर जो है बॉडी को ले जाते हैं ब्रेन के माध्यम से, उसे एक्शन ऑर्गन कहते हैं, एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, उसी तरह आंखें सेंस ऑर्गन है, मल्टी डायरेक्शन में ले जाते हैं।
इसलिए जब ट्रीटमेंट करना होगा तो इसकी मालूम है क्या, इसकी एनर्जी जो है आयुर्वेदिक कंसेप्ट से 7 नंबर। और जब आप आरएमएम लेफ्ट और राइट का जो है आंखों के क्रेनियल नर्व का, इन 3 क्रेनियल नर्व का एक ब्रांच 7 नंबर पे, ब्रांच 7 नंबर, और ट्राइजेमिनल जो है वो 8 नंबर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वास्ट एम्पायर है ट्राइजेमिनल ब्रांच, 32 दांत। जिस तरीके से हाथ का जो है बहुत बड़ा एम्पायर है, एज हैंड्स कैन गिव एंड टेक, लेना और देना, इसीलिए ट्राइजेमिनल लेने और देने की बात करती है। दांतों का यूज होना, अगर ये यूज ना हो तो आप जानते हैं बुढ़ापे में क्या होता है, न खाना पचता है, न मल का फॉर्मेशन होता है, न लेना और न देना, न भोजन ले पाते हैं और न ही मल का त्याग कर पाते हैं। और ट्राइजेमिनल नर्वल्जिया, जिस प्रकार से हाथों का, पैरों का देखा था 7 दिशा से, और 8 जो हमारी पूरी शक्ति है, बहुत बड़ा एम्पायर है, और हाथ, हैंड्स जो हैं उसके प्रतिमान है, एक्शन ऑर्गन। तो हमारे एक्शन ऑर्गन और सेंस ऑर्गन, आंख नाक कान, एक्शन ऑर्गन हाथ पैर वस्ती गुदा, और ये सब है, आपको मालूम है, बार बार इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आयुर्वेद जैसे ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी आयुर्वेद से ही निकली है, और उपचार आयुर्वेद से ही बना है। चाहे कोई योगा हो तो भी पूरे सेंस ऑर्गन के, ब्रेन का ट्रीटमेंट है, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके प्राणायाम, आपके आसन, हाथ पैर को जितने एक्शन ऑर्गन्स हैं, आप ओम शब्द के उच्चारण से ही आपके ध्वनि का, पूरी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। और आंखों के जितनी, मतलब फेशियल मसल्स हैं, हाइपोग्लोसल हैं, और जब हम सारा ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें ये एक्टिव हो जाते हैं। पूरा का पूरा योग अपने आप शामिल हो जाता है, और योग जब करते हैं तो पूरा का पूरा क्रेनियम एक्टिवेट हो जाता है, और पूरी एक्टिविटी इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है कि ब्रेन अपने आप काम करने लगता है। और ब्रेन काम करे तो जितने उसके अधीनस्थ उसकी सहायता से पावर सप्लाई प्राप्त करके जो काम कर रहे हैं, हार्ट से लेके गोनेट्स तक, लंग से लेके लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी, सब एक्टिव हो जाते हैं। ये है ताकत योग की, प्राणायाम और आसन की। और यही क्रेनियल नर्व की एक्यूथेरेपी में, जब आपकी मेगा मेरिडियन में, हथेली में 0 to 9 आप देखेंगे, पेज नंबर 49 में है, आत्रे में। पेज 48 हमारे रिसर्च विंग ने पूर्व में जो है उसका प्रतिनिधित्व ये सारी जो किया गया है, और वर्तमान पहले 2-3 सदस्य थे, हमारे 4-5 सदस्य थे, और आज के हमारे रिसर्च में बहुत बड़ी टीम है, हेडेड बाय 10 ग्रेट, मैं ये कहूंगा कि रिसर्चर्स। तो मित्रों, ये जो 7 नंबर 8 नंबर हमने बताया कि जब आंखों की छोटी मोटी बीमारियां नहीं, अभी मैं बताऊंगा कैसे और कैसे, कब, क्यों, कहां, कैसे। 2 नंबर ये ऑप्टिक नर्व का है, आंख के लिए 4 क्रेनियल नर्व, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 and 6, 2, 3, 4, 6, यानी आंखों का महत्व इतना ज्यादा है। और वो आंखों को शक्ति और विजन मिलता है, इसीलिए ऑप्टिशियन से नहीं, गंभीर रोगों का न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन और सबका मिलाकर होलिस्टिक एक्यूथेरेपिस्ट आप सबका। इसलिए 25 वर्ष के निचोड़ को आज मैं आपके सामने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, आयुर्वेद, एक्यूथेरेपी, डॉक्टर वॉल और यौगिक और साथ ही टीसीएम, सुजोग, सभी को कंबाइन करके मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप देख रहे होंगे कि ऊपर ऑल्फैक्टरी है, बहुत चर्चा हो चुकी है,
साइड में 8 नंबर वेस्टिबुलर कॉक्लियर है। ये कान के अंदरूनी भाग को देखिए मित्रों, मैं आपको आपके कोविड के इन्फेक्शन के दौरान मुझे सैकड़ों पेशेंट ऐसे मिले जिनके कान में घुरघुर की, झींगुर की सी आवाज किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ब्रेन के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ कान है और एक कैविटी है, और जब वो इन्फेक्शन वहां के नर्व में अंदर जाकर प्रवेश करके और जैसे ही वो ब्रेन के अंदरूनी भाग में जाता है तो ये मामला इनक्योरेबल हो जा रहा है। ये कोविड अपना वजूद छोड़ गया है, निशान छोड़ गया है। जैसे भूकंप के बाद खंडहर हो जाते हैं और समुद्र के किनारे पे ज्वार भाटा के बाद न जाने कितनी बस्तियां उजड़ जाती हैं, उसके निशान बहुत दूर तक और देर तक पड़े रह जाते हैं। आप भोपाल त्रहस्ती में डॉक्टर रश्मि झा उसके हॉरर मूवी की तरह जब अनुभव को बताती हैं तो सहर उठता है और ब्रेन में जो है हलचल होने लगती है, क्रेनियम में। तो मित्रों, इस महत्व के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और फेशियल नर्व हो या देखिए सेंसरी नर्व, क्यों कौन कौन सी सेंसेस 1 to 8 है। क्रेनियल नर्व जो प्योर सेंसरी है, मोटर मतलब मूवमेंट पर आधारित है, मस्कुलर टोन है, और मिक्स्ड है सेंसरी और मस्कुलर, ये सारी की सारी मिक्स नर्व कहलाती हैं। 5, 7, 9, 10 अलग। अब ये पेज देखें कि आप ये देखें कि इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर हम आरएमएम और एलएमएम में लेफ्ट और राइट को देखेंगे तो 5 नंबर। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में 5वां द्रव्य है पार्थिव, चौथा है जल, उसका है टेस्ट बर्ड, अभी उस पर भी आएंगे, और तीसरा है अग्नि जो कि प्रकाश, रंग रूप यानी आंखों का के माध्यम से रंग रूप पूरे दुनिया का और अपना और सारी हर वस्तुओं का रंग रूप हमने देखा, और जब अंदर जाता है तो बदलते देखा, दुनिया का रंग बदल देखा। वो 3 नंबर है, वो अग्नि है। उसकी परिवर्तन रंग में, रूप में, प्रकाश में, ज्योतिर्मय, ये उसकी एनर्जी है। जल की स्वाद के रूप में और पार्थिव की यानी 5वें की गंध, सुगंध, आपके कार्यों की हर चीज की गंध और सुगंध, ये महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप इसमें देखें कि ये नाक में जो है किसी भी आउटर वर्ड से गंध या श्वास लेकर अंदर जाती है, उसका एक मार्ग है। देखिए कितना सुंदर है। आप देख रहे होंगे कि ऑल्फैक्टरी 1 नंबर, ऑल्फैक्टरी बल्ब देखिए पीले उससे दिखाया गया है, उसका मार्ग देखिए कहा जाता है। और क्लिनिकल उसकी जब गंध चली जाती है, और पिछले 1.5 साल से लॉस ऑफ स्मेल इतना हॉरर मूवी की तरह, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, ये 2 बात ऐसी थी जिससे हर आदमी पीड़ित था कोविड के इन्फेक्शन के कारण। और तमाम टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जिसे एनोस्मिया कहते हैं, ये इन्फेक्शन, और आपको बताने के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रही, हर मतलब इतने लोग पीड़ित थे, और पेपर और टीवी में दिन भर डॉक्टर्स बताते थे कि 2 सबसे बड़ी पहचान है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। इसका मतलब बहुत अंदर तक लंग्स का, आपके नेजल कैविटी का एंटीरियर ऑर्गन में लंग से जुड़ा है। सब जानते हैं कि नाक के माध्यम से इन्फेक्शन ब्रेन में और साथ ही साथ लंग्स में गया तो फिर खैर नहीं। इसीलिए नाक को ढक कर रखो, यही एक एडवाइजरी थी, और इसने लोगों को बहुत बचाया। और इसने सताया कैसे कि जब हम मास्क नहीं लगा पाए या हाथ नहीं धो पाए, हाथ गलती से नाक में लगा, इन्फेक्शन वहां ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिट हुआ,
लंग्स में गया कि ब्रेन में गया, दुर्गत कर दिया। तो नेजल म्यूकोसा हेड या हेड की इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, इंजरी हो, या एथमाइड बोन की जो आप देख रहे हो उसमें फ्रैक्चर हो। आप कहेंगे ये हम सारा ऐसा है, देखिए अद्भुत है, नेजल कैविटी से कहाँ लंग्स और ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन का कहाँ उसकी ट्रैकिंग है, मार्ग देखिए आप। अद्भुत है। हाइपोथैलेमस की चर्चा मैंने की, थैलेमस की, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक और हिप्पोकैम्पस सेंटर, यानी अब आप देखिए कि ऑल्फैक्टरी बल्ब, फिर उसके बाद ऑप्टिक चिराज, ये ट्रैकिंग है, मार्ग है इन नर्व के। आपको दिखता है कि आंख, देखिए आंख में लॉस ऑफ विजन के लिए ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, कोई हल नहीं निकलेगा। ये मैसेज आपके सामने है कि इसका मार्ग आंखों के रोशनी के रूप में प्रभाव दिखता है, लेकिन इसका रूट कॉज ब्रेन में है, ऑप्टिक ट्रैक में है। और ये ऑप्टिक क्यास्म इसी तरह स्मेल का जो है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, मार्ग दिया हुआ है, एमाइगडाल है। आप कहेंगे ये सब क्या आप बोल रहे हैं, ये हैंडबुक 1 के पेज नंबर 64-65 में सारे इसके जॉइंट दिए हैं और ट्रीटमेंट मौजूद है। पूरे केस मैनुअल भरे हुए हैं, मैगजीन भरी हुई है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मित्रों, इस कोविड में जरूरत पड़ गई, और लाखों में एक ऐसा पेशेंट होता है जिसका विजन चला जाता है और घर में अंधेरा छा जाता है कि नव युवक युवती या कोई भी एक, अरे बुढ़ापे में कैटरेक्ट भी होता है, विजन भी जाता है, कमजोर होता है, लेकिन भरी एडोलेसेंस एज में, यंग एज में लॉस ऑफ विजन हो जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी आदि में ट्यूमर है, आसपास रास्ता अवरुद्ध है। जो रास्ता, जो मार्ग जहां से ओरिजिन हुई है, उस मार्ग में बहुत बड़ा स्ट्रेसेस या रुकावट है, लीजन है, ये मैसेज बताता है क्रेनियल नर्व की। और एग्जामिनेशन वाला पार्ट आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये क्लिनिकल कंडीशंस आंख का, आईबॉल का, आप देख रहे होंगे कि ऑप्टिक नर्व जो है 2 नंबर है, इसकी ओरिजिन कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर है, जैसे ऑल्फैक्टरी की हुई थी, और उसका मार्ग देखिए। इसलिए अब देखिए क्रॉस मार्ग आपको दिख रहा होगा कि आईज अचानक ब्लाइंडनेस हो जाए या किसी ट्यूमर के कारण या लीजन के कारण, ब्रेन में लीजन है या ग्रेनुलोमा है, कोई गांठें हो गई, और धीरे धीरे आंखें कमजोर नहीं बल्कि सिर दर्द के साथ साथ विजन लॉस हो रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात है। ऑप्टिक नर्व का ट्रैक देखिए, और देखिए कहां पर बेसल गैंग्लिया आंखों का डीप पार्ट से बहुत बड़ा है, अभी हम आपको दिखाएंगे ट्रीटमेंट के समय, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम वहीं रुकेंगे जहां आपके देखिए, अगर ये पिट्यूटरी के नजदीक है जहां से ऑप्टिक ट्रैक शुरू होता है, इसका मतलब अगर पिट्यूटरी में ग्लैंड है तो उसकी साइज बढ़ेगी, टच करेगा ऑप्टिक नर्व को जहां से ओरिजिन होती है, और आंख में ब्लाइंडनेस आने लग जाए, लॉस ऑफ विजन हो जाए। कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के, देखिए अब कितना अद्भुत ट्यूमर दिखाया हुआ है, और आंखों से कनेक्शन देखिए कि किस तरीके से कनेक्ट होके और ये लॉस। अब आप देखते चलिए, ये पेज नंबर 16 है, इसमें देखिए ट्यूमर, और किस प्रकार से इस चित्र से ही पता चल जाता है। आपके पास एमआरआई है, लेकिन जब आप देखना और एमआरआई रिपोर्ट, आपको कोई ये बहुत बड़ा मैसेज है कि पिट्यूटरी में ट्यूमर है, लॉस ऑफ विजन है, ऑप्टिशियन के पास जाने से कोई फायदा नहीं। और मैं तो ये कहूंगा आप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये थेरेपी महत्वपूर्ण है, और पेशेंट को जिससे लाभ मिले वही सबसे महत्वपूर्ण है, और वही थेरेपी सबसे ज्यादा यूजफुल है। अब आइए देखिए, यहाँ पर आप, मैं रोक रहा हूं, आपने देखा ये पेज नंबर 23 है, इसमें आपको ऑप्टिक ट्रैक बार बार आता है। पिट्यूटरी में ट्यूमर है और आंख में ब्लाइंडनेस है,
ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि टेम्परल जो हेमिस्फीयर है दोनों तरफ, वहां हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी में, जहां से ऑप्टिक कियाज्म स्टार्ट होता है, नर्व का मार्ग है ऑप्टिक ट्रैक, तो वहां पर पिट्यूटरी में अगर वो ट्यूमर है, लीजन है, तो टच करेगा। और इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो इप्सिलेटरल का मतलब एक तरफ का ब्लाइंडनेस होती है, और ऑप्टिक कियाज्म जब पूरा अफेक्टेड होता है तो दोनों तरफ का, बाई टेम्पोरल हेमियोपोजिया, ये सब नाम। और ऑप्टिक ट्रैक व्हेन इट इज कंप्रेस्ड कॉन्ट्रालेटरल, अगर दाएं तरफ दबा रहा है, कंप्रेशन है, तो बाएं तरफ जो है लॉस ऑफ विजन होगा। अगर बाएं तरफ है तो राइट का विजन लॉस होगा। ए ट्यूमर ग्रोज फॉरवर्ड टू द सेला, कंप्रेस करता है बेसल ड्यूरा को, हेडेक होता है, अफेक्टेड पेन सेंसिटिव इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर्स में। ये देखिए किस तरीके से आपको दोनों आंखों और ट्रैक और ऑप्टिक याद दिया हुआ है। देखिए लाल और हरे रंग की किस तरीके से बेसल गैंग्लियन ये ट्रैक बना हुआ है, अद्भुत महत्वपूर्ण है। पाथवे देखिए। और अब आइए, इतना दिखाने के बाद हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। मित्रों, ऐसी ब्लाइंडनेस के लिए ट्रीटमेंट कहाँ देंगे? बोथ रिस्ट मेगामेरिडियन। अगर दोनों आंख में प्रभावित कर रहा है तो एक तरफ है तो ये देखेंगे, आपके पास सामने रिपोर्ट आई कि दाएं तरफ है तो बाएं का विजन लॉस हुआ है, तो हम दाएं तरफ के आरएमएम में कहाँ देंगे? ऑप्टिक यानी पॉइंट नंबर 2 के ब्रांच में। और दूसरा है 7 नंबर। क्यों? क्योंकि ऑक्यूलोमोटर मोटर जो कि 3 नंबर है, 4 नंबर ट्रॉक्लियर है, और 6 नंबर एब्ड्यूसेंट। ये चार के चारों, 3 जो है 7 नंबर पे क्लब की गई है क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल है, अभी बताया गया था, और 2 नंबर ऑप्टिक सेंसरी नर्व है। तो चक्र 7 पे और 2 पे ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, लीजन है, ग्रोथ है, तो आयुर्वेदिक भाषा में कफ है, और कफ की एनर्जी क्या है? 4 और 5। मित्रों, जब भी कंप्रेशन होगा, यानी कोई लीजन का एनर्जी क्या हुई? 4 और 5। जल और अग्नि, सॉरी, जल और सेडिमेंट्स, पार्थिव एलिमेंट, कण हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं, और जितने भी फ्लूइड हैं वो गंदगी अपने में एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो धीरे धीरे जो उसका स्वरूप है, जलीय स्वरूप, वो गाढ़ा होने लगता है, सांद्र होने लगता है। द्रव से सांद्र होना वो पेडिग्री बताता है कि कफ जाता है। और जल और पार्थिव एलिमेंट, सेडिमेंट्स, कण मिलते हैं तो वो कफ रूप में बनने, गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होते होते पथरीला और ऐसे कड़े हो जाते हैं जैसे हीरे की तरह काटना मुश्किल हो जाता है। तो वहां बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। पथरी होना, ये भी 4-5 है, और सॉफ्ट नोड होना, ये भी 4-5 है, लेकिन वो बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाता है। फिर कड़ा हुआ तो और टाइम लग जाता है। इस प्रकार से 4-5 सीडेट, और उसको गलाने का काम करता है, सॉफ्ट हो या कड़ा हो, 306। इसलिए सामान्य ट्रीटमेंट 306। लेकिन दर्द होता है, नर्व खिंच रही है, तो खींचने का काम, दाएं बाएं करने का काम वायु करता है। किसी नर्व को दाएं लिए गया, बाएं लिए गया, खिंचाव पैदा करने, इसलिए 2-4-5 सीडेट। मित्रों, 2-4-5 सीडेट, 3-6-7। 7 क्योंकि दिशा, जिस दिशा में जाना चाहिए। 3-6-8 मिक्स नर्व टोन करते हैं, और 2-4-5-7 सीडेट, और 0 और 9 इन्फेक्शन का। इस 5 को
टोनिफिकेशन, 5 का सेडेशन, इसे सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि शरीर के अंदर ओरिजिन कहाँ है? ब्रेन में गांठ है, लीजन है, आंखों में ब्लाइंडनेस है, नाक का मार्ग अवरुद्ध है तो सांस लेना मुश्किल है, गंध और सुगंध और बदबू आना मुश्किल है। लेकिन ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में आपने देखा कि रूट आपको ब्रेन में दिख रही है, उसका मैनिफेस्टेशन आंख, नाक, कान में, सेंस ऑर्गन में दिख रहा है। लेकिन एक बात और बताना चाहिए कि ये पानी में कहाँ घुला, पानी से जो नरिशमेंट मिलता है वो ब्रेन को मिलता है। तो अगर गंदगी मिली तो कहां से मिली? शरीर के ऑर्गन से। हमारे शरीर के एंटीरियर ऑर्गन में 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, इसीलिए 3/4 भाग जल ही जीवन है। लेकिन उसके अंदर गंदगी, इन्फेक्शंस एलिमेंट जब मिलकर गंदगी पैदा करते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, वही ब्रेन में चला जाता है। क्षण के किसी तरह पहुंच गया, चेक पोस्ट क्रॉस करके, अब ब्रेन में गांठें बन गई तो तबाह कर देता है। तो ट्राइपॉडिक ओरिजिन कहाँ हुआ? ओरिजिन हुआ चेस्ट, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, छान नहीं पा रहा, किडनी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा, और स्प्लीन मैक्रोफेजिंग नहीं कर पा रही। जो कीटाणु है उसे जीवाणु मार नहीं पा रहे, दफन नहीं कर पा रहे और निकाल नहीं पा रहे, तो वो कहाँ रह जाएगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और धीरे धीरे ब्रेन में, और वहां डिपॉजिट और लीजन बन के आंख, नाक, कान सबको। तो दिस इज द ट्राइओरिजिन, ओरिजिन एंड ट्रीटमेंट। तो मित्रों, बीमारी की ओरिजिन ट्राइओरिजिन है कि हमारा तरल पदार्थ, जल जो जीवन है, अगर प्रदूषित जल हम ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए जीवन का भक्षक भी हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट इसी तरीके से, अगर नाक के भयानक रोग, गंभीर रोग हैं, तो कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? चैप्टर नंबर 5 ब्रांच में सर्जिकल स्ट्राइक 2, 4, 5, 7, 9 सेडेट और 0, 1, 3, 6, 8 2। आप लोग नोट कर रहे हैं? अगर यही खुदा ना खास्ता ये मैलिग्नेंट हो जाए और मेटास्टैटिक हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक करना पड़ेगा। 1, 4, 5 सेडेट, 3, 6, 8 टोन, 0 टोन 9 सेडेट। 1, 4, 5 सेडेट, 3, 6, 8 टोन, 0 टोन 9 सेडेट। लेकिन साधारण जब सॉफ्ट टिश्यू है और कोई खास बात बहुत ज्यादा नहीं है तो 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट, दिस इज एनफ। 3 प्रोटोकॉल आपके क्रेनियल नर्व के लीजन को डाइल्यूट करने के लिए, क्रेनियल नर्व को ठीक ठाक अपने मार्ग में रास्ता तय करके आंख, नाक, कान को शक्ति प्रोवाइड करने के लिए। द्वैत है, स्पाइनल नर्व से भी आंख, नाक, कान को जो है रोशनी मिलती है, पावर सप्लाई होती है, और ब्रेन से भी। इसलिए मित्रों, ये आपने देखा होगा कि कितने सरल ढंग से आंख, नाक, कान का इलाज स्पाइनल नर्व के जो कैप्सूल कोर्स था उसमें हम लोग ने ये बताने की कोशिश की कि सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक, 8 तक आंख, नाक, कान पूरे हेड की एक तरीके से होगा, और क्रेनियल नर्व में आप 12 क्रेनियल नर्व से। और देखिए कि एक 10th नंबर है जिसको हम कई बार, मैं इनसे खेतान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वेगस नर्व को कम से कम पूरे एक क्लास में अलग से दें, क्योंकि हमारा जिस तरीके से ब्रेन नरिशमेंट के लिए सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, यानी जो हमारे एंटीरियर ऑर्गन है, जो रक्त और नरिशमेंट ब्रेन को देते हैं और ब्रेन उनको पावर देता है बदले में, रेसिप्रोकल। जिस प्रकार से हमारे आपके संबंध रेसिप्रोकल, एक दूसरे पर हम आधारित हैं। आप इसको ट्रीटमेंट चारों तरफ फैलाते हैं, फीडबैक देते हैं, अभी क्वेरी सेशन में बहुत सी बातें बताएंगे।
पूछेंगे भी, और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप स्पाइनल इसका फीडबैक भी देंगे स्पाइनल कैप्सूल कोर्स का, और उसमें क्वेरी भी करेंगे। सीधे मैं अपने आप को क्वेरी उनका आंसर देने के लिए प्रयास करूंगा। आज हमने चार नहीं बल्कि 5 क्रेनियल नर्व का ट्रीटमेंट बताया, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंट का, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां दिखती हैं। आंखों का मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट और लॉस ऑफ विजन, डबल विजन दिखना, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, या बहंगापन होना, स्क्विंट होना। लेकिन ट्रीटमेंट जब कम से और कहीं और से चल जाए ज्वाइंट से, तो इन बड़े ट्रीटमेंट, लेकिन अपोजिट फ्लो होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रीटमेंट अपोजिट, ऑप्टिक नर्व का जो कि सेंसरी नर्व है, जिसमें सेंस ऑफ देखने का रूप, जब किसी चीज का कलर हमें समझ में नहीं आता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट देखे गए। और जो लोग प्रश्न करते हैं क्या कलर ब्लाइंडनेस ठीक होती है, आप केस हिस्ट्री देखिए, केस मैनुअल देखिए, और एक्यूथेरेपी में आपको ये मैसेज, क्योंकि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पूरा मेडिकल साइंस दवाइयों पर आधारित है, सर्जरी पर आधारित है। हाँ 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 हाँ, सारा सर्जरी होनी है तो एक्यूथेरेपी से होगी, दवाई जैसा इफेक्ट देना है तो एक्यूथेरेपी से पॉइंट्स है। अरे मेथी लगा के दबाइए, चने मटर लगा के दबाइए, रंग लगा के कीजिए, इतना इससे सरल और प्रभावी कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने जो देखा वो मैं आप तक शेयर बार बार करता रहूंगा और बताता रहूंगा। आप उसका प्रयोग करके फीडबैक देंगे। यही हमारा आपका सिद्धांत आयुर्वेदिक और एक्यूथेरेपी का सिद्धांत है। जिस तरीके से नरिशमेंट पूरे एंटीरियर ऑर्गन ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन सबको कार्य क्रियात्मक शक्ति के रूप में पावर सप्लाई करता है, ये दोनों संबंध है। इसी प्रकार से हमारा आपका संबंध, हमारे टीचर्स का, आपका, हमारा और थेरेपी का, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे टीचर हैं, जिन्हें हम रोगी बंधु कहते हैं। मृत्यु का हमारे पास कोई बिंदु नहीं, हाँ, मृत्यु का कोई बिंदु नहीं, लेकिन मित्रों, मृत्यु के और मृत्यु समान कष्ट, उससे पहले की पूरी यात्रा का हमारा ये प्रयास है कि हम 25 वर्षों में जो दिया है पुस्तकों के रूप में। और एक बात मैं और गंभीरता से कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा कि आज ऑप्टिक नर्व नंबर 2 का ट्रीटमेंट 3, 5, 3, 4 और 6, और साथ में जो आपकी नंबर 5 पे है, और नंबर 5 पे ऑल्फैक्टरी नर्व, जो आयुर्वेद में उसका नंबर 5 है ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से, क्योंकि श्वास लेना नाक से है, और गंध और सुगंध आना नाक से है, फिर फेफड़े में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। ट्रैकिंग है, मजबूत है, पार्थिव 5 नंबर है, लेकिन क्रेनियल नर्व में उसको दर्जा पहले दिया गया। वो अप्लाइड पार्ट में 5 नंबर, और आंखों का 3 समान प्रकार की और सारे के सारे आई के मूवमेंट को हैंडल और डील करने के कारण ऑक्यूलोमीटर 3 नंबर, क्रेनियल नंबर, ट्रॉक्लियर 4 नंबर, एब्ड्यूसेंट 6, ये 3 के तीनों एक जगह दिशा नाम के आयुर्वेदिक द्रव्य, और उसमें 7 नंबर पे ट्रीटमेंट होगा। तो 3 ऑप्टिक नर्व 4 और 5वां हमने ट्रीटमेंट बताया ऑल्फैक्टरी नर्व का। ट्रीटमेंट उसमें भी वैसे ही होगा, क्यों, या तो 4-5 सीडेड अपोजिट फ्लो में 3-6 टोन,
029 सीडेड। नंबर 2 सर्जिकल स्ट्राइक 24579 सीडेड 01368 अपोजिट फ्लो में होगा। और मेटास्टेटिक जो लंबे समय तक डिजेनरेटिव है, ट्यूबरकुलर या कैंसरस की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें 145 सीडेड 368 टोन 029 सीडेड, सभी में अपोजिट फ्लो होगा। मित्रों, ये अप्लाइड पार्ट है और बहुत सी चीजें बतानी बाकी हैं। आगे आपको हम लोग फिंगर नंबर 7, 8, 9 और 0 और 9 पे भी कुछ आपको प्रमाणिक ऐसे उपचार, और ये सारे प्रमाणिक उपचार हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे। और ये आपको मैगजीन त्रिपदगा हो या सरस्वती, हम क्यों जोड़ देते हैं, क्यों केस मैनुअल, हमारा कोई इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं, इसमें दृष्टिकोण है रीच वन, ट्रीट वन एंड टीच वन। ये ट्राइपॉडिक कंसेप्ट चिरस्मरणीय जो हमारे आपके बीच में कभी भी हमेशा हैं और रहेंगे, वो खेमका जी का दिया हुआ ट्राइपॉडिक उद्घोष है, जो हमें अपने आंख, नाक, कान और ब्रेन में और दिल और दिमाग से जोड़कर एंटीरियर और पोस्टीरियर हेड को तीनों का संतुलन बनाए रखना है। ये मित्रों, ये चर्चा जारी रहेगी। आज थोड़ा सा हम लोग अब आप, मैं जानता हूं कि इसमें बहुत कुछ आपकी परीक्षाएं होंगी। संवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और आप सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और यही मैं कहता रहूंगा कि इसको, ये बुधवार की क्लास खेमका जी का एक सपना था कि सदैव चलता रहे, और आप उसे साकार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर प्रकाश खेतान का। उन्होंने सदैव इस पे बहुत जोर दिया कि इसको जारी रहना चाहिए। तो मैं हैंडओवर करता हूँ प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, और वो फिर आगे का संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इंटरेक्शन, क्वेरीज। अनिल कुमार सिंह जी, थैंक यू हाँ, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत लेक्चर के लिए। और अभी क्वेरी सेशन प्रारंभ करते हैं, तो आप लोग हैंड रेज करिएगा। डॉक्टर रश्मि झा जी अनम्यूट करिए और पूछिए, उसके बाद सूची बहन। हाँ, पूछिए रश्मि जी। नमस्कार सर। सर, यदि आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो और धूप सहन ना हो और रात में भी नींद ना आए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा सर? आंखों में मुझे बहुत ये ज्यादा बताइए, कौन बोले? रश्मि, डॉक्टर जी रश्मि झा बोल? जी 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 मैं बोल रही सर, नमस्ते। अच्छा, हाँ नमस्कार। आपने हमसे एक टाइम एक्यूपंक्चर का पॉइंट पूछा था कि आपकी जो भोपाल त्रासदी की डेट आ रही थी। जी जी, उस दिन आपने जो पॉइंट बताए थे वो जी। मैंने लगाए थे, तो उस रात में बहुत अच्छी तरह सोई थी, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मुझे धन्यवाद कि एक्वाथेरेपी को और आपको, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जहां मस्तिष्क में एक वो कोडिंग था कि ये तारीख आएगी और हमें परेशान कर देगी और रात भर परेशान रहेंगे और ऐसे डरावने सपने आएंगे, लोग कोई कुछ भी कहें, ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी से जो डेवलप हुआ है। आगे हम बताएंगे कि एनसीएच कितने महत्वपूर्ण है और क्यों है। तो वो उन्होंने मुझे बताया, मैं ठीक से लगा नहीं पा रही थी, तो फिर वो मैडम संगीता बर्मन से मैंने पूछा था, तो फिर उन्होंने मुझे ठीक से वो ड्रॉ करके बताया कि ये पॉइंट लगाइएगा, तो वो फिर मैं लगाकर सोई थी, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई और बीच में बिल्कुल भी कोई सपने नहीं आए, सुबह अच्छी तरह उठी थी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु नहीं, सर हमें अभी ये समझ नहीं पा रही धन्यवाद सर। तो एक्यूथेरेपी को होना चाहिए। पर आप खेमका सर और आपका तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो इसलिए आप सबको। हमने आपसे पहले भी कहा कि योगदान तो हम सबका एक जैसा है। जी सर। बिल्कुल। सर, लेकिन अभी जो आप ये पॉइंट बता रहे हैं, अभी मुझे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये
बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यानी वही वात पित्त कफ वाला तो समझ में आ गया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल हाँ। में और फिर वर्टिकल में इसमें बहुत अरे नहीं कंफ्यूजन, काट दो बेटा, इसमें पता नहीं कैसे। कंफ्यूजन होता है। अभी जो आपने पॉइंट बताए चक्रा वाले, और ये तो हाँ। मुझे समझ में नहीं आया कि आंखों में यदि दर्द हो तो उसमें कौन सा पॉइंट लगाए। देखिए आप लोग, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ जी कि गलत मैसेज जा रहा है। बात यह है कि जहाँ पे ऑप्टिशियन का रोल है वहां जी आप सर्जरी की बात कर रहे हैं। हाँ हमने क्रेनियल नर्व की बात की है, जी 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 ना कि आंखों की बात की, जी क्योंकि ऐसा इलाज जो कि कहीं संभव नहीं है और जी जिसकी सर। ओरिजिन ब्रेन में है, जी सर। तो ये आंखों में दर्द तो किसी भी कारण से हो सकता है। नहीं, एक पेशेंट जो है वो खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जी और एज उनकी करीबन 55 है। वो सब जगह दिखा चुके, तो सब कोई एक मिनट। हाँ डॉक्टर बालानी है यहाँ भोपाल में, तो वो जी। उनको पिछले 5 सालों से लगातार आंखों में दर्द बना हुआ है, तो नहीं वो नहीं, सब तरह मैं का आपसे, आजमा नहीं चुके। नहीं, ये ऐसा है, इतने जी लंबे अरसे तक है जी तो उन्होंने सारी रिपोर्ट एमआरआई कराया होगा ब्रेन का। हाँ, सब कुछ कराया है तो कुछ नहीं भी तो बस मिला हमें, नहीं। नहीं 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 नहीं, वो रिपोर्ट बताइए सर। अच्छा अच्छा। आंखों का दर्द, इसको ये पूरा 2.5 नंबर है ना इसमें। तो पूरे उनकी सारी रिपोर्ट आपको भेजूं? हाँ हाँ पेशेंट की हिस्ट्री पूरी चाहिए ना आपको? हाँ, नहीं नहीं, देखिए हमें भेजने की जगह उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट में जी उनसे कहिए कि पूरा पीडीएफ भेज के हाँ वो हाँ, पूरा ट्रीटमेंट, ठीक है सर। दैट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। जी सर। नेक्स्ट। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सुची जैन जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई सर। मैं पिछली बार भी मेरी क्वेरी थी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सर। मेरे हाँ बेटे मैंने, को कलर ब्लाइंडनेस है सर, कलर ब्लाइंडनेस है सर। हाँ तो हमने आपको नहीं, लेट हो गई तो लेट नहीं होना चाहिए। हाँ यस सर, बिल्कुल भी थोड़ा अच्छा गलती हो गई नहीं, सर। अब अभी भी लेट नहीं हुई, सारी रिपोर्ट करके आप हेल्प एंड हेल्प जैसे चाहें ऑनलाइन भेज दीजिए। हाँ सर, उसका दूर का नंबर भी बढ़ रहा है सर, 2.5 नंबर हो गया है उसका। जी। या तो इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में या इस तरह से, तो नहीं वो नहीं भी नहीं, थोड़ा। ऐसा है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम हाँ लोगों को नहीं पूरा जी सर। हाँ हाँ, तो ऐसा स्टॉप शेयर। तो हमारा ये कहने का मतलब है जी कि सर। जो चीजें पूरी रिपोर्ट के माध्यम से आप करिए, जी और निश्चित रूप से आपको, हाँ सर, वो वेकेशन में आएगा अभी, तो मैं आपसे फिर अपॉइंटमेंट लेती हूँ सर। बिल्कुल श्योर श्योर, ठीक, मोस्ट थैंक वेलकम, यू सर। थैंक यू। प्रयास पूरा हो। जी सर, ओके सर, थैंक यू। वंदना जी। जी प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर जी, सर अभी वही थोड़ा सा मुझे नोज की भी प्रॉब्लम हो रही है, जो आवाज वाली तो है ही है सर, हाँ और बिल्कुल स्मेल वगैरह नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा यही प्रॉब्लम चल रही है। हाँ वंदना स्मेल। जी, आप जरा ब्रेन का एमआरआई कराइए अच्छा और फिर भेजिए। जी सर। तो सर बस इतना बोलना है कि मतलब ब्रेन का एमआरआई करने के लिए। हाँ हाँ करके आप भेजिए, हमें बताइए। आप तो खुद थेरेपिस्ट भी बन गई हैं, जी और जी निश्चित रूप से ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है। प्रणाम सर। अमरतुल्ला जी। यस सर, चरवानंदन सर। हाँ नमस्कार सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो रेटिना डिटैचमेंट, जी उसका क्रेनियल नर्व के साथ संबंध रहता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, पहला संबंध तो इसका ऑप्टिशियन या ऑप्टिक हिस्ट्री देखिए, और दूसरा क्रेनियल हिस्ट्री देखिए, हाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में रेटिना का रेटिनोपैथी और डिटैचमेंट हो रहा, देखिए संबंध तो दोनों हो सकता है इस मामले में, लेकिन प्रथम हमें दोनों की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी और उसके बाद ट्रीटमेंट, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी के तहत भी ऐसे केसेस देखे गए हैं, बहुत देखे गए। ओके। जी नेक्स्ट। सर दूसरा
क्वेश्चन था मेरा, फेशियल पैरालिसिस, हाँ तो उसका क्रेनियल नर्व थ्रू ट्रीटमेंट होता है जी बिल्कुल होता है। या पैरालिसिस का देखना पड़ेगा? जी 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 फेशियल पैरालिसिस का मतलब अपने हिसाब से 2 नंबर आएगा, बराबर? जी, ये जो है हिसाब नहीं, हाँ। जो ट्रीटमेंट देंगे हम लोग हाँ वो जो बेल्स पॉलिसी के लिए, हेलो हेलो हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट बता रहे हैं जी। ये जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, हेलो, हाँ जी वो पॉइंट नंबर 2 पे देना होगा। सही। हाँ ये फेशियल नर्व है, क्रेनियल नंबर 7 है, 7। ट्रीटमेंट इसका 2 पे होगा। जी 2 फिंगर नंबर 2। नहीं नहीं नहीं, आरएमएम और एलएमएम के पॉइंट नंबर ब्रांच चक्रा जो है 2 पे अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो। ओके। इसको और उसका प्रोटोकॉल कौन सा लेना चाहिए सर हमें? 3 प्रोटोकॉल बताए हमने आपको, अच्छा। वो रिपोर्ट के आधार पे इधर 4, 5 सेडेट 3, 6 टोन। सबसे महत्वपूर्ण यही 0 टू 9 अपोजिट फ्लो। और अगर रिपोर्ट में कोई थिकनिंग है, कोई और चीजें हैं, मेटास्टेसिस है, तो 1, 4, 5 सेडेट 3, 6 से डिजेनरेटिव है। ओके ओके, थैंक यू सर। गोपाल जी। प्रणाम सर, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मेरा प्रश्न है, एक बच्चों का मतलब अकस्मात ब्लाइंडनेस हो गए, तो उनका सब टेस्ट करवाया, लेकिन अभी तक कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। डॉक्टर बोला कि उसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी। नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ब्रेन का एमआरआई कराया क्या? हाँ करवाया सर। और उसमें क्या लिखा हुआ है? सर नॉर्मल ही है, उसमें सब नॉर्मल ही लिखा है। ना ना ना, ऐसा है कि 2 बात हमने देखी है कि जहां सर्जरी और ट्रीटमेंट नहीं है, उसे अक्सर लोग ये कह देते हैं इसमें कुछ नहीं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों केस हैं जो नॉर्मल भी थे और जिसको नॉर्मल कहा गया वो एबनॉर्मल, दोनों बातें हैं। अच्छा। तो ये मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं सर, अगर उसका मतलब न्यूरोपैथी है, तो सब आपने आज जो बताया वो ट्रीटमेंट मतलब देने से फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा एक निवेदन है कि हेल्प एंड हेल्थ में जो है ये आप सबके लिए मतलब निःशुल्क है, और इसका पीडीएफ भेज के आप ट्रीटमेंट उस पर बिल्कुल अच्छी तरह चर्चा और ट्रीटमेंट हम आपको लिख के भेजेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। संतोष जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। हेलो जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपसे जुड़ी हूँ 2 साल से, मेरे घर से टोटल मेडिसिन बंद हो गया है सर। हेलो हाँ हेलो सर, मेरी हाँ आवाज आ रही है? जी आ रही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से जब से आपसे जुड़ी हूँ, मेरे घर से टोटल मेडिसिन बंद हो गया है सर। और एक ये पूछना था कि आपने एक न्यूरोपैथी के आपके एक लेक्चर में बताया था कि जो बिलो नेवल जो सेंस चला जाता है, उसमें फिंगर नंबर 8 में फर्स्ट जॉइंट पे मेथी पट्टी, और इंडेक्स फिंगर में वात और पित्त और कफ जॉइंट पे, और थंब में पित्त जॉइंट पे। तो ये सही है क्या सर? नहीं, हमने बताया तो आप हम पे क्यों कह रही हैं कि गलत बताया होगा?
नहीं सर, उनको मैं जस्ट उनको अभी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, इसलिए नहीं, मैंने नहीं। ये सही दिया है कि मैंने सही दिया है। नहीं, ऐसा है, कितने दिन से आप दे रही हैं? 15 दिन हो गए थे सर। क्या पूरी ट्रबल बताइए, पूरे सिम्टम बताइए, क्या तकलीफ? सर उनको पहले बैक पेन होता था, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन की और उसके बाद से अचानक उनको बिलो नेवल पूरा सेंस चला गया है। क्या चला गया है? बिलो नेवल पैर में, हाँ। और यूरिन और टॉयलेट का भी उनको सेंस नहीं है। हाँ 32 तो इयर्स उनकी एज है। हाँ, नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, हम ये एक तो बार सर वो चाहेंगे। फरवरी में आपके पास आने वाले हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वो लखनऊ से आएंगे सर। और हम कहेंगे कि अगर सारी रिपोर्ट भेज के हेल्प एंड हेल्प में, या जैसे भी चाहें, पहले एक हाँ बार ऑनलाइन ले लें और वहां पे खुद लगा के देखें, फिर आए। ठीक है ना सर, मैं उनको बोल दूंगी। ओके सर, क्योंकि थैंक यू। देखिए, मेरा आप सबसे ये निवेदन है हाँ कि सर। हम इसको हर घर तक पूरे देश में कैसे फैला सकते हैं। ये जी आने जी जाने से बात नहीं बनेगी। जी ये ऑनलाइन आप जो है, देखिए, ट्रीटमेंट सीखे, उनको जी गाइड कीजिए, चार्ट लीजिए और पॉइंट लगाना सीखे, चाहे मेथी से, चाहे कलर से, चाहे मैग्नेट से। जी जी और जैसी जैसी गंभीरता है उस तरीके से उपचार करें, और इसमें निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। जी सर। सर एक क्वेरी और थी सर, अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है, रुकता नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाइपर एक्टिव? हाँ सर, वो मेडिसिन तो ठीक रहते हैं, अगर मेडिसिन नहीं दी तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। हम्म। मेडिसिन दिए तो वो बोलते नहीं है, अगर मेडिसिन उनकी नहीं ली उन्होंने तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम कितने दिन से है? सर करीब करीब 7-8 साल से है। कोई जांच वांच तो हुई होगी? सर हाँ, आपसे ट्रीटमेंट भी लिया था लेकिन वो पेशेंट ने करवाया नहीं। तो ये तो बढ़िया इलाज है। तो अभी या वो नहीं, नहीं, थोड़ा मैं थोड़ा। मालूम ऐसा है कि केवल पूछताछ होती रहे और इलाज ना हो तो फिर क्या हो? तो सर अभी तैयार हुआ है वो लेने के लिए, इसलिए पूछ रहे हैं सर। तो तैयार हुआ है तो एक आध महीने करके देखें, फिर बताएं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, गायक कुमार जी। प्रणाम सर। आवाज आ रही है सर? प्रणाम। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि सर कान से सर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं सर, इससे पस आता है सर, और डॉक्टर बोलता है सर इससे छेद हो गई है। तो ये ऑपरेटेड 2017 में ऑपरेटेड भी हुआ है सर, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो गया सर, तो इसका कोई सर ट्रीटमेंट बता सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। सर क्योंकि क्या है कि सर बहुत तगड़ा पेन होता है, हल्का सा पानी जाता है बहुत पेन होने लगता है। और उसके देखिए, बाद में एक 2017 में ऑपरेटेड भी हुआ सर, फिर वो ऑपरेशन फेल हो गया, फिर वही प्रॉब्लम होने लगी सर। सारी रिपोर्ट हमें भेज दीजिए और उससे पहले आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। सर रिपोर्ट उसमें क्या है कि सर एक्सरे वगैरह हुआ है सर, उसमें एक्सरे ही नहीं, दिखाता है सर कि एक्सरे नहीं हुआ होगा, एक्सरे नहीं हुआ। ब्रेन का एमआरआई जब 7-8 साल से है, सर्जरी हुई है, तो एक्सरे से काम नहीं चलेगा। हाँ तो सर फिर मैंने ऑपरेटेड करवाया सर, तो उन्होंने कहा नहीं, कि नहीं, दोबारा फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप भेजिए ना, उसके बाद, लेकिन ट्रीटमेंट अभी ये कर दीजिए। सर बोथ बता एसेप सकते हैं? पित्त ज्वाइंट, बोथ एसेप पित्त ज्वाइंट। जी सर। और सर 145 sedate, 368 tone, 029 sedate। 145 सर 145 sedate, 368 tone, जी सर 029 sedate। 029 सर, ठीक है हाँ। सर, ठीक है सर। ठीक। हाँ। जी। हेलो, मेरा नंबर है जी। हेलो, हेलो हेलो, मेरा नंबर है जी। अनिल जी, मेरा नंबर है।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, भूतेश्वर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि एक 18-20 साल का लड़का है जिसका अभी आंख चेक हुआ तो -6 पावर ऐसे बताया गया। तो डॉक्टरों ने तो चश्मा प्रोवाइड किया है सर, तो क्या इस ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल किया जा सकता है सर? देखिए ऐसा है, आपको दो बातें पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि ये केस किसी लीजन और क्रेनियल नर्व का है या ऑप्टिक मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी का है, मतलब आई से संबंधित है या आई के कनेक्शन ब्रेन से, ये आपको देखना। अच्छा, आपने अगर रिपोर्ट कराई हो तो ठीक है, नहीं तो सीधे से एज ऑप्टिशियन आप ट्रीटमेंट करें। नोट कर लीजिए। जी सर। बोथ इंडेक्स फिंगर विद द जॉइंट। जी सर। 4579 sedate 01368 pound। 06 सर 06 0 हाँ 1 1 3 3 6 6 8 tone 8 टोन 24579 sedate। 24579। ओके सर। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट। हाँ, रोशनी नेगी जी। हाँ रोशनी जी कुछ। हाँ आवाज नहीं आ रही। रितिका अग्रवाल। रितिका जी पूछिए। रितिका अग्रवाल जी। वीपी सिंह जी। ममता चौबे। हाँ वीपी सिंह जी। सर मैं बात कर सकता हूँ? Am I audible? जी जी। हेलो सर प्रणाम। हाँ, सर क्या अपने पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें आंखों पे चोट लगी हो बच्चे के और आंखों से दिखना बंद हो गया हो, हाई प्रोजेक्टाइल इम्पैक्ट? ये हमारे अपने बालक के साथ में है। जी बहुत केसेज आए हैं जी। और ऑप्टिक नर्व उसमें डीजनरेट, ऑप्टिक नर्व ब्रेक हो गई। जी जी एज पर द रिपोर्ट। जी जी। तो आंखों पे लाइट वाइट कुछ भी मारते तो जीरो सेंसेशन है बिल्कुल। देखिए सर पूरा प्रयास होगा, आप भेज दीजिए रिपोर्ट और ट्रीटमेंट। वाह, सो थैंक यू सो मच। नहीं देखिए ऐसा है कि प्रयास करना अपना फर्ज है, और बहुत से ऐसे केसेज आए हैं जो कि हर जगह से उत्तर लाइलाज था, उनमें लाभ हुआ, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी लोग अपनी इस ट्रॉमेटिक इंजरी का और उन्होंने कोई जांच नहीं कराया, लेकिन सालों साल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। टोटल लॉस विजन था, क्योंकि ग्रामीण अंचल से और वो दूर से आते हैं। खुद भी चार्ट बना के लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उन्हें कुछ न कुछ रिस्पांस मिल रहा है। वाह। तो इसलिए एक्यूथेरेपी डिवाइन थेरेपी है, और परमात्मा की सारी शक्ति हमारे आपके पास और साथ है। जो लोग कहते हैं ना भगवान हमारे साथ है, तो मुझे जो समझ में आया कि वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट। हाँ ममता जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। मेरी ये मदर है, उनका जो 15 दिन से तकरीबन ये सूखी खांसी हो गई है,
तो मैं क्या की कि बोथ फिंगर, स्मॉल फिंगर, बोथ थंब पे ब्लैक कलर लगा के रात में मेथी पट्टी देती हूँ, फिर भी अभी तक उनको सूखी की सूखी खांसी है, सुधार नहीं है सर कुछ भी। अच्छा, तो मैं चाहती कि आप कुछ ट्रीटमेंट देते, प्रोटोकॉल मैं लगाती। हाँ बिल्कुल देंगे, लिखे। बोथ थंब, जी सर। बोथ थंब सर। हाँ, 5th वर्टिकल, नॉर्मल फ्लो, 5th वर्टिकल, या आप ऐसा सिंपल दीजिए, बोथ ऐसे पित्त जॉइंट में, बोथ है सर। बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट में, जी सर। 2-7 सीडेट 5 टोन। 2-7 सीडेट। हाँ, और 5 टोन। और सर 5-6 टोन। नहीं, केवल 5 टोन। 5 टोन सर। बोथ ये स्मॉल फिंगर जी पी जॉइंट जी 2-7 सीडेट हाँ जी और 5 टोन सर। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार। मीता जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, हाँ आवाज आ रही जी, गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है ना, केराटोकॉनस है आईज में। तो मैंने 2 सेमेस्टर किए आपके संस्थान से, लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, मतलब ज्यादा मैंने सुन के लेक्चर्स किए हैं, तो मतलब मुझे स्पेक्स के साथ भी 50% ही दिखता है। तो उसके बाद मैंने इसलिए नहीं किया आगे आपकी पढ़ाई। तो क्योंकि मैं सोच रही थी कि मतलब स्ट्रेन नहीं देना आइस को, इसलिए इसका हो पाएगा कुछ, तो मैं आपसे वैसे जो आपका कंसल्टेशन का प्रोसीजर है वो करना चाहूंगी। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, मोस्ट हाँ, वेलकम। तो सर क्या देखिए, प्रोसीजर उसका वो आप नंबर ये अभी अनिल सिंह जी आखिर में बता देंगे, हाँ बस जी, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। ओके ओके हाँ, अभी हम चैट बॉक्स में भेज दे रहे हैं मीता जी। हाँ जी, ओके राजेश वर्मा जी का नंबर, तो उनसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके। और रोशनी नेगी जी। नमस्ते। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही? हाँ आ रही है। सर नमस्ते, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, हमारी कोई नॉन में है, वो 20 साल से उनका विजन चला गया। मैं ये सोच रही थी वो आ सकता है वापस क्या? देखिए, पूरा प्रयास होगा। हाँ, 20 इयर्स हो गए ना, इसलिए मैं कहा कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। नहीं, देखिए, कारण का इलाज होगा तो उस समय कुछ नहीं है। हाँ जी, अगर ईश्वर चाहता है तो जी सर, फिर आपसे मिलवा देते हैं सर ना? ऑनलाइन जो है। ठीक है, तो ऑनलाइन किससे कांटेक्ट है सर? हाँ, इसके लिए मैं भेज देता हूँ रोशनी जी नंबर राजेश वर्मा जी का अभी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। विक्रांत जी। हेलो, नमस्ते सर, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ बोलिए। एक 22 साल का लड़का है जिसको बायलैटरल ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है। एट द एज ऑफ 6 उनको पता चल गया कि मतलब अचानक उसके विजन में काफी सारा डिटोरेशन हो गया, तो फिर ब्रेन का एमआरआई करने के बाद में उसमें रिवील हुआ है कि बायलैटरल ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। जरूर भेजिए, हमें मोस्ट वेलकम ऐसे केसेस। ओके, ठीक है, चलेगा, फिर मैं ऑनलाइन के लिए इस पेपर में भेज देता जी हूँ। जी जी सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके। और कल्पना गुप्ता जी। घनश्याम सिन्हा जी। हेलो अजी सर, नमस्ते। हाँ बोलिए कल्पना जी। सर मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, इंसेफ्लोमलेशिया का केस था सर। वो ट्रीटमेंट तो मैंने दे दिया, वो थोड़ा आराम है सर। ये पूछना चाहती हूँ, उनको जो एमडी के पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से यूज करना है? आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है सर? हाँ अब आई। सर मैंने एक पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट लिया था सर, एन्सेफलोमलेशिया का केस था सर, अभी मंडे को ही लिया था। तो सर उनको जो मैंने ट्रीटमेंट स्पाइरल पे आपने अपोजिट फ्लो दिया है, बोथ राइट मिडिल फिंगर और राइट रिंग फिंगर पे, तो ट्रीटमेंट तो मैं दे रही हूँ सर। और सर उसमें मेरे को ये पूछना था कि एनडी के पॉइंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं सर, उसमें एनडी 3, 3A और 4 को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी सर, क्योंकि सर मैंने उनको फर्स्ट डे। मेरी बात। हाँ जी सर। देखिए जो मेरिडियन है एनडी वाली, जी सर। एनडी 3, 3A और 4, जी सर। ये आपके सर्वाइकल से लेके ब्रेन में सारी नर्व का जो है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। जी सर। बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमें जब स्पेसिफाई करना है, अगर हमारे पास रिपोर्ट में स्पेसिफिक आया है तो हमें वहां वर्क करना चाहिए। जी। और जो अनस्पेसिफाइड है उन पे हम, जैसे एक तो आप उंगलियों से आप अपना कौन से सेमेस्टर में है सर? थर्ड क्लियर हो गया है सर। तो आप इन्फ्रेंस लेना सीख गई होंगी। जी हाँ सर, ले लेती हूँ सर। हाँ तो उस पॉइंट पे एनडी 3 और 3A पे जी सर। आप 3A नहीं बल्कि 4 और 3A पे जी सर। आप अपना इन्फ्रेंस लें और उसी तरीके से उसी साइड में आप अगर सिडेशन आता है तो आप सिडेशन चक्र रखें, नहीं तो टोनिफिकेशन है तो टोनिफिकेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर एक्चुअली LMM या RMM पे भी कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम इसमें? नहीं देखिए, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन सर एक्चुअली मैं ना क्लस्टर मैग्नेट लगा देती हूँ अभी तो LMM पे। लगा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी घनश्याम जी प्रणाम सर जी। हाँ नमस्कार सर जी, ये सर अभी बताए थे जब ड्राउनेस अपने आते हैं सर, ड्राउनेस अपने आने के कारण नींद खुल जाता है तो ये ब्रेन से कनेक्ट है सर, पर ये ड्राउनेस अपने आते हैं और एक बच्चे भी हैं वो रात में सोए रहते हैं सर हमारे यहाँ और रात में बहुत ज्यादा बात भी करते हैं, तो उसका कारण? उसका कारण दिल और दिमाग है। जी सर। अगर आप इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बोथ SF के तीनों फेलेंक्स में क्लस्टर मैग्नेट लगा दें, जी सर, बहुत कुछ आपको जैसा परिणाम हो फिर हमें बताइए। ये बोथ स्टेप पे सर ना? बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, ऑल फेलेंक्स पे, फाइलेंस भाई। जी क्लस्टर सर, मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट। जी सर, रात में सोते समय लगा देंगे सर ना? जी जी। और सर मैग्नेट नहीं है तो कलर में कुछ क्या लगा सकते हैं सर? ब्लैक कलर तो लगा रहे थे। सुनिए, मेथी है? हाँ मेथी है सर। तो क्लस्टर बना के गोल गोल 8-10 मेथी रख के बांध जी दीजिए। सर, जी सर। प्रेशर पड़े। जी सर, जी सर, प्रणाम सर। पृथ्वी डावर जी। गुरुदेव प्रणाम, मैं पृथ्वी डावर मुंबई से। हाँ नमस्कार। मैं 20 साल से आपके दर्शन और आपकी स्टूडेंट हूँ। 20 साल से लगभग आपको काफी अच्छा हमने आपकी क्लासेस ली थी और बीच में नहीं आ पाया काफी टाइम से, परंतु खेमका जी का भी बड़ा मुझे सहयोग मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला और आपकी कृपा से मैंने थोड़ा सा ये जो कलर नंबर थेरेपी है उसके ऊपर एक किताब बनाई जो उससे सारे के सारे प्रोटोकॉल काफी अच्छे काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो पेन के साथ जो बॉल पेन है उसको मैंने खाली केवल जॉइंट्स पे रब करके बाद में जो हथेली के बीच वाली छोटे जॉइंट्स हैं न्यूटो पावर, उसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे रब किया और मेगा जॉइंट पे गया तो हर पेन उस मेरिडियन की चली गई। बिना किसी 1-2 मिनट के अंदर ही मतलब इसका इफेक्ट देखा मैंने सर।
और मैं लगभग 10-15 साल से इसका बहुत यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मैंने टच थेरेपी में देखा कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का इतना तेज, मतलब सैकड़ों लोगों का ऑक्सीजन उतारा है लगा हुआ, केवल टच थेरेपी। लंग्स मेरिडियन को सीडेट किया ऑन द स्पॉट, जो उसका मतलब ऑक्सीमीटर लेके भी इमीडिएट उसका इफेक्ट देखा कि जिसको कोरोना था उसका लेवल डाउन हो रहा था, उसका भी अप हुआ सर। तो ये आपका आशीर्वाद का जो मैं मतलब बस आपको प्रणाम करके बहुत आपके दर्शन हुए मुझे पहली बार काफी सालों के बाद मैं आपको देखा, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत गदगद हुआ मैं आपको। बस और कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए मैंने ये आपका मतलब ना आपको बहुत आनंद आया, बहुत बहुत बड़ी कृपा है सर आपकी, बहुत बहुत आनंद है। थैंक यू, धन्यवाद सर। विनय कुमार जी और कोमल उपाध्याय। हेलो सर। जी हाँ सर, मैं विनय कुमार, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मैं विनय कुमार बोल रहा सर। मैं खांसी के लिए फीडबैक देना चाह रहा था सर। जी, मैंने 1-2 पेशेंट को सर लेफ्ट सर चक्र नंबर 4, 5 और 6 पर सर मैंने नहीं सर ऑरेंज कलर लगाए थे सर। जी सर, 2 दिन में सर खांसी ठीक हो गई और मेरा भी ठीक हो गया और 1-2 पेशेंट का सर। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। ठीक है सर, प्रणाम। धन्यवाद विनय जी। तो सर आज की सब क्वेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक, कंक्लूड करें सर? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी जो लोग जुड़े हैं, तो ये जो आधे घंटे का सेशन रहता है वह क्वेरी आपके क्वेश्चंस के साथ में फीडबैक सेशन भी होता है। जैसे पृथ्वी जी ने और अभी विनय जी ने फीडबैक दिया, तो आप जो भी ट्रीटमेंट पूछते हैं इस बुधवार की क्लासेज में, फिर आप पूरे वीक अप्लाई करते हैं, उसका भी फीडबैक दें तो अच्छा रहेगा। और अपने क्वेश्चंस हैं वे भी पूछें, और समय से आप सभी लोग, आज ज़्यादातर लोग 5:30 बजे जुड़ गए थे, तो वैसे ही सेम लिंक रहती है, सेम मीटिंग आईडी है, उसको कहीं आप सेव करके अपने फर्दर रेफरेंस के लिए अवश्य रख लें। और जब यहाँ आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कोशिश करें कि अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑडियो वीडियो ओपन करके प्रॉपरली सवाल पूछें, तो आपको जवाब देने में अच्छा रहता है। और अगले महीने स्पाइन की ट्रेनिंग होगी, और अभी इस जनवरी के दूसरे सप्ताह में 8 और 9 जनवरी को बेसिक ट्रेनिंग जो आयुर्वेद पर आधारित होगी। तो यह आप सभी अपने जो भी परिचित हैं, मित्र हैं, उनको इस एक्यूप्रेशर विधा से जोड़ें, उन तक पहुंचाएं, ताकि जिस तरह से आप कर रहे हैं विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट इस एक्यूप्रेशर सिस्टम से, वह भी कर सकें और पूरा परिवार इस एक्यूप्रेशर विधा से स्वस्थ रह सके। तो आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और करेस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्सेज में एडमिशन चल रहा है जनवरी से जून 2022 के सेशन के लिए, पहले से छठे सेमेस्टर के लिए। तो जो लोग भी नए लोग हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, और जो पहले से पहले और छठे सेमेस्टर में थे वह नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लें। और इस बार पहली बार 7 सेमेस्टर भी स्टार्ट होने जा रहा है। 7वां सेमेस्टर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। जो लोग अभी तक 6 सेमेस्टर कर चुके हैं वह 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले लें, जहां भी जिससे भी कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कोई क्वेरी रह गई होगी वो नेक्स्ट सेशन में टेकअप कर लेंगे। आप सभी का नमस्कार।